तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट में जो आपको आज एक बड़ी गिरावट 600 पॉइंट की देखने को मिली, उसका रीजन क्या था। साथ में मैं आपको ऑप्शन चेन के डेटास पे ले चलूंगा और वहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स की क्या पोजीशन है और नेक्स्ट मार्केट आपको कहाँ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज हमें कहाँ कहाँ एंट्री और एग्जिट का मौका मिला। इन सब डेटास के बेसिस पे हम अपनी जो है मंडे की स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं फाइनलाइज करने की या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बिना देरी किए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। उसके पहले यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलता रहे। सो देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल आया उसकी क्या रीजन थी। तो देखिए, 4 दिन से आप देखेंगे कंटिन्यूसली कि हमारा मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में था। हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि मार्केट जो है यहाँ से 44,500 तक आपको जो है मोमेंटम दिखा सकता है और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बट आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली 4 दिन बुलिश मोमेंटम में होने के बाद और सारे डेटास का इंडिकेशन के बाद सिर्फ एक न्यूज ने आज मार्केट को 600 पॉइंट जो है वो डिप डाउन कर दिया या गिरा दिया। अब आप बोलेंगे ये ऐसी कौन सी न्यूज है। सो आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट की है और आरबीआई ने कहा है कि हम अपना रिस्क वेट बढ़ा रहे हैं। अब ये रिस्क वेट क्या होता है, मैं आपको ले चलता हूँ न्यूज पे और वहां पर समझाता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, तो शायद आपको समझ में आएगा कि आज आप देखेंगे निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभलने की कोशिश किया है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ही टूटा है आज। सो मैं आपको सबसे पहले न्यूज पे ले चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि क्या न्यूज थी। सो देखिए, यहाँ पर ये रही न्यूज। न्यूज में आप देखेंगे कि एज अनसिक्योर्ड क्रेडिट राइजेस शार्पली, आरबीआई टाइटन्स नॉर्म्स ऑन पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ से नीचे ले चलूं तो आपको एक और पैराग्राफ दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आरबीआई ने जो है वो रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 25%। अब जो यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको थोड़ा ज्यादा चीजें समझ में आ रही होगी कि रिस्क वेट क्या होता है और इसे इतना बढ़ाने की क्या बड़ी वजह थी। मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा नॉर्मली समराइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेन वजह समझ में आए। देखिए, क्या होता है जब कभी भी आप अपना पैसा लेकर बैंक में रखने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक उसे अपने पास नहीं रखता है। बैंक उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन दे देता है, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट दे देता है। तो उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे के बदले, वो जो है वो किसी भी बैंक की जो है वो रिवेन्यू होती है, वहीं से उनकी मेन कमाई होती है। तो अगर अगर उस पे अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े या रेट बढ़ा दिया जाए तो वो इनडायरेक्टली कस्टमर को इफेक्ट करेगा। तो इससे इनडायरेक्टली कहां पर इफेक्ट आएगा? बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। वो दूसरों को लोन्स देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, फिर उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनकी रिवेन्यू होती है, वो उनका कलेक्शन होता है, आप कह सकते हैं वो उनका जो है प्रॉफिट होता है, वही मार्जिन वो यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है ये बैंकिंग सिस्टम पे इस न्यूज ने इफेक्ट किया है। इसकी वजह से सारे बैंक में आज आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और यही रीजन था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज बहुत ज्यादा टूटा। क्योंकि बैंक निफ्टी का क्योंकि निफ्टी का जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है डायरेक्टली उसके बेस की ये न्यूज थी और उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ, इसीलिए एकदम से बड़ा शार्प फॉल आपको देखने को मिला। सो आज की यही न्यूज ने मार्केट को इतना गिराया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिस्क वेट क्या था और मार्केट में जो है क्यों इतना बड़ा फॉल आया। अब देखिए, यहां से चलते हैं अपने मार्केट में और यहां पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज आपको कहाँ कहाँ एंट्री लेने का मौका मिला। सो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर यहां से अप उठता है और आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आपको 44,250 पे अपनी बुकिंग कर लेनी है। यदि किसी कारणवश या समहाउ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वो 44,000 का लेवल तोड़ देता है, क्योंकि यहीं पर वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। आपने देखा मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खुला, सॉरी, तो उसके बाद तो डेफिनेटली आपकी जो है यहाँ पर पुट की पोजीशन बनती थी। क्योंकि कल मैंने जब आपको ऑप्शन चार्ट दिखाया था तो आपने वहां पे देखा था कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पुट की साइड ज्यादा हैं बजाय कॉल की। बट क्योंकि मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम में था तो हो सकता था कि मार्केट अगर अपसाइड डाउन मूवमेंट देता तो उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते और आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलता। लेकिन मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया तो डेफिनेटली वहां पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज्यादा थे। और हमने कल डिसाइड भी किया था कि यदि मार्केट समहाउ 44,000 के नीचे खुलता है या चला भी जाता है तोड़कर भी, तो भी हम फिर वहां से पुट की एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो जब मार्केट आपको खुला तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा हमेशा डिस्कशन रहता है कि हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आप देखिए 10 बज के 5 मिनट पर जब कभी भी मार्केट ने यहाँ पर खुला गैप डाउन, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट कवरिंग दी, क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल के साइड किया था
उसने अपना प्रॉफिट वापस से बाइंग चालू की, जिसने भी अपना शॉर्ट कर रखा था। उसके बाद मार्केट जो है 43,800 को वापस टच किया। फिर यहाँ से जब ये रेड कैंडल सेकंड बनती थी तो आपका यहाँ से रिवर्सल बनता था। यदि आपने यहाँ पर रिवर्सल प्ले किया होगा तो डेफिनेटली आपने मार्केट में आज बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, या फिर जिस किसी ने भी अपनी पोजीशन पुट की कैरी फॉरवर्ड की होगी उसको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि एक यही वाली एंट्री ऐसी पॉइंट थी जहां पर सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, और ये आपको 10 बजे के समथिंग मिल गई थी। जनरली हम जो ट्रेड लेते हैं वो 10, 10:30 से 11 बजे के बीच लेते हैं, बट 10 बजे के बाद आप अपना जो है वो प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो ढूंढ सकते हैं कि अब आपको ट्रेड कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड किया है कि 10:30 से 11 तक हम ट्रेड ढूंढेंगे, 10:30 के बाद ही करेंगे, बट अगर आपको 10 के बाद भी स्टार्ट हो जाती है ट्रेडिंग सेटअप मिलना, आपको लग रहा है अच्छा ट्रेड मिल रहा है 10 के बाद, तो आप बिल्कुल वहां से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका एंट्री पॉइंट यहाँ बनता था। सेकेंडली, जब मार्केट ने आप यहां से देखेंगे पहली ही कैंडल ने आपको टारगेट हिट करके दे दिया और यहां पर आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब कभी भी हम पुट साइड कब खरीदते हैं? जब मार्केट में वापस बाउंस बैक आता है और उसके बाद फिर मार्केट गिरता है। फिर आप देखिए यहाँ से बाउंस बैक आया और ये सेकंड पोजीशन थी जहां पर आपको जब ये सेकंड कैंडल बनी और रिवर्सल का मौका मिला, तब आप यहाँ से जो है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए बैठ सकते थे और आपका लगभग लगभग जो है यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। ये दूसरी पॉइंट बनी थी। सेकेंडली और थर्ड जो मुझे लगता है एंट्री का पॉइंट बना था, वो बना था यहाँ पर। इस जगह अगर आपने देखा होगा कि मार्केट ने जब वापस रिवर्सल लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में था, यहाँ आपका ट्रेड नहीं बनता था। अगर आपने समहाउ यहाँ प्ले किया होगा रिवर्सल, तो यहाँ से एक आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया होगा। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि ये वाला जो है ये आपका ट्रेड का पॉइंट नहीं बना होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो हम अपने इस सपोर्ट के लगभग थे, ये हम अपने लेवल के लगभग थे। तो जब कभी भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होते हैं तो उस वक्त जो हम उस सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए अवॉइड करते हैं। यदि आपका यहीं पर कहीं पर सपोर्ट है और यहीं पर आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू भी आप देखेंगे 3 बजे तक क्लोज होते होते बहुत कम हो जाती है और मूवमेंट प्रीमियम में आपको मिलता नहीं है। बेसिकली अगर मैं बात करूं आज एंट्री और एग्जिट की, तो एक हमें सुबह यहाँ पर 10 बजे मिला और उसके बाद एक यहाँ पर हमें 11 बजे के समथिंग मिला। सिर्फ आज के डे में हमें दो एंट्री मिली थी जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती थी। साथ में अगर किसी और ने प्रॉफिट बनाया होगा तो वो उन्होंने बनाया होगा जिन्होंने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया था आज के लिए, क्योंकि गैप डाउन की वजह से उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमें आज एंट्री मिली। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन डेटास पे और वहां पर दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है। उसके बाद हम जो है अपने मंडे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि यहाँ से मार्केट आपको नेक्स्ट कहाँ अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। देखिए, यहाँ पर यदि मैं आपको ऑप्शन चेन पर लाऊं और यहाँ पर बात करूं तो आप देखेंगे हमारा मार्केट जो है वो 43,800 के समथिंग चल रहा है, 600 और 700 के बीच में। अब मैं यहाँ से आपको बात करूं कि मार्केट आपको मैं पुट साइड दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको पुट साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि कहां पर मार्केट एक अच्छे जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है 43,500 पहला मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है, और इससे भी बड़ा सपोर्ट मेरा जो है वो 1,50,000 पे है, जो कि 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। ये दो लेवल आपके हैं जो अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे सिमिलरली मैं आपसे रेजिस्टेंस पूछूं कि कहां पर है, तो आप राइट साइड यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड, और आप कहेंगे सर एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि 43,800 का लेवल है। साथ में सेकेंडली मैं पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे सर उसके नीचे 2,41,000 के साथ अगेन 44,000 जो है ये मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए, यहां से आपको क्या प्रेडिक्शन लग रहा है? यहां से आपको ये प्रेडिक्शन लग रहा है कि आज मेरा मार्केट 43,600 और 700 के बीच में यहाँ कहीं है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है सपोर्ट वो कहाँ है? 43,500 पे। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा बने, बजाय मैं देखूं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट को उठाने के लिए वो बहुत कम बने। इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं अभी बुलिशनेस ज्यादा है, और मार्केट में जो ये न्यूज आई है ये बैंकिंग सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और जब कभी भी ऐसी न्यूज आती है जो बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो ये मान के चलिएगा कि 1 से 2 दिन, कम से कम 1 से 2 दिन तो उसका असर मार्केट पे रहता ही है। अब आज मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया तो बाय करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर सोचेंगे, ज्यादातर उनकी कोशिश रहेगी कि पुट की साइड ही लें या फिर मार्केट को गिराने की साइड ही देखेंगे। ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं मार्केट को गिराने के लिए। साथ में कल भी हो सकता है इस न्यूज जो मंडे है, मंडे को भी हो सकता है कि इस न्यूज का जो असर है वो देखने को मिले। अगर 2 दिन में कोई और ऐसी न्यूज आ जाती है तो हो सकता है कि डेफिनेटली आपको बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिले। और यदि किसी कारणवश मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है या गैप डाउन देखने को मिलता है
और मार्केट 43,500 के लेवल को भी तोड़ देता है, जो कि एक सपोर्ट है 43,600 के बाद, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको फिर से 500 से 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो डायरेक्टली 43,000 पे मिलेगा, जो कि एक बड़ा फॉल मार्केट में माना जाएगा, कम से कम 500 से 600 पॉइंट फिर आपको देखने को मिलेगा। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट 43,500 को तोड़ पाता है या नहीं, और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज्यादा है, प्लस नेगेटिव न्यूज भी है। अगर इन दो, सैटरडे और संडे, इन दो दिनों में कोई भी ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती है जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, तो आप डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि अगले 2 से 3 दिन में आपको मार्केट 43,000 तक अप्रोच करता हुआ दिखेगा। और यदि आपको लाइव मार्केट में 43,500 या गैप डाउन ही होता है 43,500 के बाद, तो आपको पुट के साथ आप आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बड़ा जो है वो सपोर्ट नहीं है 43,000 से पहले। और यदि किसी कारणवश मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, 2 दिन में ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि मार्केट गैप अप अगर खुलता भी है, तो 44,000 को तोड़ना मार्केट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सबसे पहले तो मार्केट 43,800 को तोड़ेगा, जो कि 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये एक अभी मेजर जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है लेवल 43,800, और जो 44,000 है ये सेकंड हमारा जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो मार्केट में आपको अच्छी बुलिशनेस तभी दिखेगी जब मार्केट 44,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको एक अच्छे बुलिश मोमेंटम की जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यदि नहीं, तो अभी मार्केट में अगर आप पर्सनली पूछेंगे मुझसे, तो मुझे बेरिश मोमेंट लगता है, और मार्केट मुझे ये भी लगता है कि 43,000 तक जाता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। सो चलते हैं अपने चार्ट पर और वहां से एक बार मार्क कर लेते हैं अपने लेवल, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। सो देखिए, यहां पर यदि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, तो मैं क्या करता हूं, जहां कहीं भी मेरा लेवल रहता है, जहां कहीं भी मेरा मार्केट क्लोजिंग देता है, मैं उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर अपने जो है वो रेजिस्टेंस बना लेता हूं, और 2 स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे अपने सपोर्ट बना लेता हूं। तो उससे क्या रहता है कि मेरा मार्केट अगर एक लेवल गैप अप भी खुलेगा, तो मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट पता रहेगा। इसी कारणवश सिमिलरली मैं जो है नीचे साइड भी यदि एक गैप डाउन भी खुलता है एक लेवल, तो सेकंड लेवल जो है वो मेरा टारगेट की तरह काम करेगा। ऐसे ही आप अपने लिए 3 भी बना सकते हैं, मैं सिमिलरली 2 बना लेता हूं, और फिर बाद में लाइव मार्केट में एक और बना लेता हूं। सो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही आप भी लेवल को मार्क कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट वे लगता है मुझे। सो देखिए यहां से अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। मैंने बताया कि 44,000 जो कि आपको है, ये लेवल जो है आपका, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके बाद 43,800, जहां पर मार्केट ने एक बार टेस्ट भी किया है आज। तो आपके लिए अगर मार्केट किसी कारणवश मंडे को गैप अप ओपन होता भी है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट 43,800 को तोड़े और यहाँ सस्टेन करें, तो आप थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड के लिए बुलिश देख सकते हैं। बट मेरे व्यू में आप यहाँ से अगर रिवर्सल प्ले करना चाहें, तो वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी बजाय बुलिश के। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन खुलता भी है, तो आपको क्या करना है, 43,800 से रिवर्सल के लिए बैठे रहना है, ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी बजाय यहाँ से कॉल बाय करने के। सिमिलरली यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर ये मान के चलिए कि मार्केट आज आपका 600 पे ऑलरेडी है, 500 को क्रॉस कर देगा। तो जैसे ही आपका मार्केट 500 को यहाँ पर क्रॉस करता है, फिर तो आप आंख बंद करके 43,200 या 100 तक बैठ सकते हैं, और मार्केट के 43,000 तक गिरने के अनुमान है। और अगर मार्केट किसी कारणवश फ्लैट खुलता है, तो भी आपको सिमिलरली वेट करना है कि मार्केट या तो वापस ऊपर जाके 200 पॉइंट 43,800 को टच करे, तो यहाँ से आपको रिवर्सल के लिए बैठना है। और यदि नीचे साइड आकर 43,500 को तोड़ दे, तो फिर आप यहाँ से आंख बंद करके एक बड़े फॉल के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिनेरियो और बनता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिला है आज मार्केट में, मार्केट इसको फिल करने जरूर जाएगा। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट हो सकता है कि कल मंडे को ही यहां से इस गैप को फिल करने जाए, और 44,000 से आपको यहां से रिवर्सल देखने को मिले। अब ये लाइव मार्केट में दिन में दिखा देता है, या फिर मार्केट गिरते गिरते दिखा देता है, या फिर हो सकता है मंडे को अगर ये ना जाए, तो ट्यूसडे को ये जरूर जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि मार्केट 43,800 को तोड़ देता है, तो ये मान के चलिए कि मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने गैप को फिल करने जा रहा है। उसके बाद आपको फिर 44,000 से यहाँ से रिवर्सल के लिए बैठना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। लाइव मार्केट में जैसा भी मूवमेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपको 43,800 से रिवर्सल प्ले करना है, या फिर 43,000 या 44,000 से। क्योंकि ऑप्शन चार्ट आप सिमिलरली देखते रहेंगे, तो वहां से आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू पता रहेगी, और साथ में वॉल्यूम की भी। तो वहां से आपको पता चलेगा कि लेवल ये वाला जो है वो टूट सकता है, यानी जो 43,800 का है। सो आई होप आपको तीनों एंगल से मार्केट को समझने में काफी आसानी हुई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।